सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए भारत सरकार जब ये कानून लेकर आई जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जानी थी, तो इसका भारी विरोध हुआ। लेकिन ये कानून क्यों जरूरी है? ये कानून उन लोगों के लिए जो अल्पसंख्यक हैं उस देश के, इन देशों के जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उन लोगों के लिए क्यों जरूरी है, ये खबर साबित करती है। एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, एक ऐसी खबर जो दिल दहला देगी। बेहद दर्दनाक खबर है। ये खबर आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 40 साल की हिंदू महिला दया भील नाम, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधौरी गांव की रहने वाली, उनका शव सरसों के खेत में मिला, बेहद बुरी हालत में। रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई। हत्या नहीं, नृशंस हत्या। ऐसी हत्या जिसे सुनकर, सिर्फ पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिरहन हो जाती है कि लगता है कोई ऐसा भी कर सकता है। और क्या धर्म के आधार पर यह बर्बरता की जा सकती है? 40 साल की हिंदू महिला है दया भील, जिनकी हत्या की गई रेप के बाद। और इतनी बुरी तरह हत्या की गई, पहले इनका ब्रेस्ट काटा गया, शरीर से खाल, स्किन निकाल दी गई, उसके बाद सर तन से जुदा, जो तरीका होता है जिसके नारे हम अक्सर यहां पर भी अब सुनने लगे, हमारे देश में भी हमें कभी कभी सुनाई देने लगे हैं। तो ये वही मानसिकता के लोग हैं, उसी सोच के लोग हैं, उसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने ये किया दया भील के साथ। इतनी बुरी स्थिति में शव मिला और उसके बाद जो सिर काटा गया, उसके साथ भी जो बुरा व्यवहार किया गया, जितनी बर्बरता की गई, वो कल्पना से परे है। ये सब जानकारी दी है पाकिस्तान की पहली महिला सांसद हैं कृष्णा कुमारी। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा है, जो लिखा है वो आपको बताती हूँ। दया भील 40 years widow brutally murdered and body was found in very bad condition. Her head was separated from the body and the savages had removed flesh of the whole head. Visited her village, police teams from Sinjoro and Shahpur Chakar also reached. मतलब ये गई थी, इन्होंने खुद देखा। स्थिति इतनी खराब थी शव की, जिस स्थिति में शव था, हालत बहुत खराब थी। बेरहमी से हत्या की गई थी। दया भील की उम्र 40 साल थी, इनके 4 बच्चे हैं। इतनी बुरी हत्या के बाद, इतनी बुरी गत के बाद कहीं कोई मानवाधिकार वाला नहीं बोलेगा, कहीं कोई सवाल नहीं उठाएगा। भारत में जो लोग चीख चीख के एक जरा सी बात के लिए सर तन से जुदा के नारे लगाने लगते हैं, दूसरे देश में अगर कुछ होता है, किसी मुस्लिम देश में, वो नहीं बोलेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, वो इन खबरों पे नहीं बोलते हैं। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाते हैं, आग लगाई जाती है, बांग्लादेश में यही सब कुछ होता है, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, उसके बाद भी सवाल उठाया जाता है कि क्यों हिंदुओं को नागरिकता क्यों दी जा रही है। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि ये ऐसा हुआ हो, ऐसा कभी कभार होता है, कभी कभार। आपको याद होगा मार्च की एक घटना, जिसमें एक लड़की थी पूजा, जिसकी उम्र मात्र 18 साल थी। उससे जबरदस्ती उससे धर्म परिवर्तन और शादी के लिए कहा जा रहा था। उसका अपहरण करने की बात थी, लेकिन उसने धर्म परिवर्तन और शादी नहीं की, तो उसको गोली मार दी गई थी। 18 साल की बच्ची को गोली मार दी गई क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सोसाइटी, ये एक संस्था है, ये अमेरिका की संस्था है। इसने जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के मामलों में कहा है कि बढ़ोतरी हुई है बहुत ज्यादा, और महीने में तकरीबन एक मामला ऐसा होता ही होता है। और जो युवा लड़कियों के माता पिता हैं, उनके मन में हमेशा डर रहता है कि उनकी बच्चियों का अपहरण ना हो जाए। क्या मोडस ऑपरेंडी होती है? अपहरण करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, फिर शादी। और ये उम्र लड़कियों की है 12 से 28 साल की, यानी 12 से 28 साल की उम्र की लड़कियों का अपहरण होता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, फिर उनसे जबरन शादी की जाती है। ये सब कुछ जबरदस्ती होता है। माता पिता कंप्लेंट कराते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। और अगर कोई व्यक्ति इस पे विरोध करता है, जिस तरह से पूजा ने किया, उसके परिवार ने किया, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इन मामलों में कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं बोलता, इन मामलों को नहीं उठाया जाता। लोग बात कर रहे हैं, कहते हैं कि भारत में क्या स्थिति है अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की, बराबर के अधिकार इस देश में मिले हुए। ये वो देश है जहां पर हर नागरिक को बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। ये देश संविधान से चलता है। यहाँ के लिए धर्म, जाति, सेक्स आपका मायने नहीं रखता है। आप किसी भी धर्म के हैं, आपके लिए एक ही कानून है। आप किसी भी जाति के लिए, आपके लिए एक ही कानून है।
आप मेल हैं या फीमेल हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए एक ही कानून है। लेकिन हर जगह ये नहीं है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता। वहां पर दूसरे दर्जे के नागरिक होते हैं। वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको वो आज़ादी नहीं है। तभी वहां पर इनकी संख्या, हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती गई। 1947 में जो लोग बॉर्डर के उस पार रह गए, अगर अब उनके संग इतना बुरा हाल हो रहा है, अगर उनके संग इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, तो क्या उनको भारत में नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? खासतौर पर तब जब भारत ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू हैं। अगर हिंदू भारत में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? और ये कहना कि इसमें मुसलमानों को भी जगह देनी चाहिए, मुस्लिमों के लिए तो इतने देश हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे थे, मैं यहाँ सीए पर बात करने नहीं बैठी हूँ, आज सीए पर बात नहीं करनी मुझे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो आधार भी तो सोचें। मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारी हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी शरण ले सकते हैं, लेकिन हिंदू कहाँ जाएंगे? और खासतौर पर वो हिंदू जो 1947 में उधर रह गए, बाद में बांग्लादेश बन गया। तो जो लोग उधर रह गए, क्या अगर उन्होंने कोई गलती कर दी या उनको उस वक्त नहीं लगा था कि ऐसा होगा, इतनी बुरी स्थिति होगी, तो अब अगर वो वापस आना चाहते हैं तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इस तरह के अगर मतलब नृशंस हत्या होती है, इस तरह से अगर जबरदस्ती होती है, तो इन लोगों को भारत में नागरिकता मिलनी चाहिए और भारत में शरण इन लोगों को मिलनी चाहिए हर हाल में, क्योंकि ये धर्म के आधार पर वहां सताए गए हैं। ये सब जो होता है धर्म के आधार पर होता है। तभी वहां पे देखिए अल्पसंख्यकों की जो प्रतिशत है, जो जनसंख्या है, वो लगातार कम हो रही है, लगातार घटती जा रही है। और भारत में जो अल्पसंख्यक, अब तो खैर अल्पसंख्यक भी नहीं है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसीलिए इस देश में सबके लिए समान अधिकार, समान कानून है, संविधान सबको समान हक देता है। इसीलिए ये सवाल उठाना कि क्यों वहां के नागरिक यहाँ आ रहे हैं, जो लोग ये सवाल उठाते हैं उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए। और इन खबरों में मैं देखती हूँ कि लोग चुप हैं। अब देखिए, हमारे देश में भी बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, लेकिन यही अगर अभी दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति के साथ हुआ होता तो कितना कितना ये बड़ी बात बन गई होती। लेकिन हम इन खबरों पे बात नहीं करते हैं, हम इन खबरों पे चुप रहते हैं, हम इन खबरों को सोचते हैं कि वहां की बात है। हम जब उठाएंगे, और वो ऐसा देश जो उसके बाद ह्यूमन राइट्स का जो कश्मीर में बात करता है, वो देश जो भारत को बताता है कि भारत को कश्मीर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहा है भारत, वो देश है वो जो अपने नागरिकों को संभाल नहीं पाता, जिसके बस में नहीं है कि अपने यहाँ के ऐसे लोगों को कंट्रोल कर पाए जो कट्टरपंथी हैं। वो बढ़ते जा रहे हैं, फलते फूल रहे हैं, वहां पर उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और भारत को शिक्षा देने चलते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। तो हमारे देश में सबको समान अधिकार है, हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो मामला, इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, जो दया भील का मामला है, और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कार्रवाई कुछ भी वहां पे दिखावा होता है, नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा मंदिर जला दिए जाते, कुछ नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि वहां की सरकार और पुलिस को भी साफ है, ये पता है कि किसके खिलाफ कार्रवाई करनी, किसके खिलाफ नहीं करनी है। वहां पर एक्चुअल जो बहुसंख्यकवाद है वही चलता है, इस्लामिक कानून ही चलता है। इस देश में ऐसा नहीं है। इस देश का बहुसंख्यक भी राम के लिए, अपने इष्ट के मंदिर बनवाने के लिए भी कोर्ट में लड़ाई लड़ता है, दशकों लड़ाई लड़ता है, उसके बाद कोर्ट से जीतता है, तब वहां मंदिर बनता है। यह है भारत और पड़ोसी देश जहां पर मुस्लिम बहुल देश हैं, जो वहां में फर्क, ये मोटा फर्क हमें समझना होगा, क्योंकि जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक ये स्थिति है। जैसे ही जनसंख्या बराबर पहुंची, स्थिति एकदम बदल जाएगी। बल्कि अगर बराबर भी छोड़ दीजिए, अगर 50-55%, 60% भी हो गए तो भी स्थिति बदल जाएगी। इसीलिए सोचिए, समझिए और ऐसी खबरों, ऐसे मामलों को उठाइए, उन पर बात करिए, चर्चा करिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्यों कानूनों में बदलाव की जरूरत होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।